के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी, पर हम उसको बता देंगे और वो आपको बता देगी, और लिख करके हमें भी बता देगी, तो हम आपसे बात भी कर पाएंगे। चलिए सुनिए समुद्र में सेतु बंध की कथा। विभीषण राम की शरण में पहुँचे। राम जी ने विभीषण को स्वस्थ रहने का उपदेश दिया। तब विभीषण ने रावण की शक्तियों का वर्णन करते हुए बोले कि हे प्रभु, रावण ब्रह्मा जी के वरदान से इतना शक्तिशाली हो गया है कि मनुष्य सिवाय उसे कोई मार नहीं सकता। मेरा भाई कुंभकर्ण महायोद्धा, महाशक्तिशाली और इंद्र के समान महापराक्रमी है। रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद अबध्य कवच पहनकर रणभूमि में अदृश्य होकर प्रहार करता है और सभी शत्रुओं का वध कर देता है। रावण के सेनापति भी लोकपालों की शक्ति धारण करते हैं। इन्हीं के सहकार से रावण ने सभी देवताओं को परास्त कर लंका का राज्य पाया है। इस प्रकार विभीषण ने रावण की सारी बातें राम को बताई। अब राम जी बोले कि हे विभीषण जी, मैं रावण की सभी शक्ति जानता हूँ। अब मेरे बाणों से रावण बच नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी अब उसे शरण नहीं देंगे। ऐसा कह के हनुमान जी के द्वारा समुद्र का जल मंगा के विभीषण को लंका का राजा बना राज तिलक कर और उसे आशीर्वाद दे दिया। तब हनुमान जी और वानर सुग्रीव समुद्र पार करने का रास्ता विभीषण से पूछने लगे। विभीषण जी बोले कि राम जी के पूर्वज सागरों ने समुद्र को खुदवाया था, इसलिए पहले समुद्र की प्रार्थना करना चाहिए। समुद्र हमें मार्ग देगा और सभी लोग समुद्र पार कर जाएंगे। तब धर्मश्रेष्ठ श्री राम जी कुश का आसन लेकर पूर्व भाग में बैठ 3 दिनों तक समुद्र की प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र ने प्रार्थना सुना नहीं। तब राम जी को क्रोध आया और उन्होंने अग्नि बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाने की सोची। अग्नि बाण के चढ़ाते ही समुद्र का पानी खौल उठा। समुद्र के अंदर रहने वाले प्राणी तड़पने लगे। तब समुद्र हाथ में रत्नों की भरी थाली और पूजा सामग्री लेके राम जी के समक्ष हाजिर हुआ और क्षमा मांगने लगा और बोला कि हे प्रभु, आपने जो प्रलयाग्नि बाण चढ़ाया है उसे उत्तर दिशा में जो राक्षस हैं उनका वध करिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। तब श्री राम ने समुद्र पार करने का रास्ता पूछा तो समुद्र बोला कि आपकी सेना में नल और नील 2 वानर हैं, जिन्हें लड़कपन में श्राप मिला है कि उनके द्वारा फेंका हुआ पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। वो दोनों समुद्र में पुल बनाने की क्षमता रखते हैं। मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार
मदद करूँगा। तब वानर बड़ी बड़ी शिला लेकर नल और नील को देने लगे। नल और नील उसे समुद्र में फेंकने लगे और देखते ही देखते पुल तैयार हो गया। सभी पांडवों की सेना सहित राम जी समुद्र पार कर लिया। यहाँ पर सुंदरकांड की कथा पूरी होती है। अगली कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए। चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें।